हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल विजनल साइंस एकेडमी। तो आज अपने लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन होता क्या है? व्हाट इज रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन होता क्या है, ये अपने लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज रेस्पायरेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। सांस लेने को प्रोसेस क्या कहते हैं? इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन, याद रखिएगा। एंड द गिवन आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। इस लाइन में क्या कहा गया है, देखिए, द टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो सबको पता है अंदर हवा जाता है और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज़्यादा रहता है, तो उस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। एंड एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इतना समझ गए इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनहेलेशन एक्सहेलेशन आर कोलेक्टिव कॉल्ड ब्रीदिंग। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को एक साथ मिला देंगे तो ब्रीदिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग। देखिए, ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन में अंतर है। ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में अंतर है। देखिए, रेस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पायरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। एक सेकेंड। रेस्पायरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। कौन प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस। एंड ब्रीथिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पायरेशन बायोकेमिकल एंड ब्रीदिंग फिजिकल है। ओके, यहीं पे एक डिफरेंस हो गया रेस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग में, और डिफरेंस आगे देखेंगे, अगले स्लाइड में आएगा क्या क्या डिफरेंस होता है रेस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग में। फिलहाल जानते हैं कि रेस्पायरेशन होता क्या है। रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो हम खाना खाए थे ना, वो डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़े थे। उसका आई बटन दिखेगा आपको ऊपर में, अगर वो पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो वो एब्जर्व हो गया था सेल में, है ना। और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन सेल के पास जाएगा और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रोकन डाउन होगा। फूड का ब्रोकन डाउन होगा सेल में एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनर्जी का यूज करेंगे, अपनी बॉडी में एनर्जी का यूज करता है दौड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए। एंड वाटर रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या सब होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ओके, आगे देखेंगे कैसे कैसे ये रिलीज होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है इसके रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, कौन कौन सा प्रोसेस होता है ये देखेंगे। तो बिना किसी देरी किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन 3 फेज। रेस्पिरेशन 3 फेज में होता है, देखते हैं कौन कौन सा है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको अपने लोग ब्रीदिंग बोले थे। ओके, एंड इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है देखते हैं। कैरिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द सेल थ्रू ब्लड। कैरिंग ऑक्सीजन टू द सेल, ऑक्सीजन सेल के पास ले जाता है एंड जो ऑक्सीजन सेल के पास ले जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बॉडी के बाहर कर देता है, तो उसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। भेजा में घुसा लीजिए। सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद इन द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। किसका? फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में,
उसमें एनर्जी रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होगा, कैसे कैसे रिलीज होगा, कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा उसके लिए, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ सिर्फ ये देखना था कि रेस्पिरेशन 3 फेज में होता है, कौन कौन होता है ये देख लिए। तो बिना किसी देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब तो बनता है भाई। देखिए बोले थे ना रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में डिफरेंस होता है, तो क्या डिफरेंस होता है ये जानते हैं अपने लोग। रेस्पिरेशन एंड ये ब्रीदिंग, देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी एट द एंड। यहाँ पर एंड में क्या रिलीज होगा, एनर्जी। देख लिए थे पीछे कि रेस्पिरेशन में कहाँ होता है, सेल में होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वहाँ एनर्जी रिलीज होगा, देयर इज नो रिलीज एनर्जी। यहाँ एनर्जी थोड़ी ना रिलीज होगा यार, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, यहाँ कौन एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ तो और लगवे करेगा एनर्जी। ओके, इट इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस, इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर होगा, ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होगा, याद रखिएगा। एंड इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, ये सेल के बाहर का भाग है। इट टेक प्लेस बिटवीन द ऑर्गन एंड इट्स एनवायरमेंट, ऑर्गन एंड एनवायरमेंट, ये इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट है एंड ये ऑर्गन है। इन्वायरमेंटे से न सांस लेते हैं भाई, एनवायरमेंटे में न छोड़ते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस कहा गया है। एंड इसको इंट्रासेलुलर प्रोसेस इसलिए कहा गया कि ये प्रोसेस सेल में होता है। एंड दैट इज द लास्ट, इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। अब भी बता रहा है बायोकेमिकल, अपने लोग पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल एंड ब्रीदिंग इज द फिजिकल प्रोसेस। जस्ट क्लियर टू ऑल। बजाइए ताली, इतना सीख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग देखते हैं। व्हेन एयर इज इनहेल्ड, देखिए जब हम सांस लिए, इट पासेज थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इंटर द नजल कैविटी। नॉस्ट्रिल से नजल कैविटी में गया एयर, नॉस्ट्रिल से नजल कैविटी में गया। ओके, फ्रॉम द नजल कैविटी से द एयर इंटर द विंड पाइप। एयर कहाँ इंटर करता है, विंड पाइप, जिसको अपने लोग ट्रैकिया बोलते हैं। विंड पाइप को ट्रैकिया भी बोल सकते हैं। ओके, द विंड पाइप ब्रांच इंटू 2 स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई। देखिए सबसे पहले सांस लिए तो कहाँ गए, नॉस्ट्रिल्स में गया, उसके बाद नॉस्ट्रिल्स के बाद नसल कैविटी में इंटर किया, इतना समझ गए। उसके बाद विंड पाइप में गया, जिसको अपने लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं। विंड पाइप के बाद 2 स्मॉलर ट्यूब आता है, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। वो वही ब्रोंकाई लंग्स में जाता है, एक ब्रोंकाई राइट लंग्स में एंड एक ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में जाता है। ओके, तो आगे देखते हैं क्या होता है। इच ब्रोंकस इंटू ए लंग्स, बोले ना लंग्स में जाता है। एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स देखिए ये ब्रोंकाई छोटे छोटे पार्ट में बहुत सारा डिवाइड हो जाता है, तो वही ब्रोंकियोल्स बन जाता है। एंड ब्रोंकियोल्स के एंड में सैक लैक ऑर्गन रहता है, उसको एल्वोलाई कहते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। ब्रोंकियोल्स के एंड में सैक लैक ऑर्गन रहता है, उसको एल्वोलाई कहते हैं। The wall of the alveoli are lined with a network of blood vessels and capillary to facilitate exchange of gases। और alveoli का क्या काम है, गैस को एक्सचेंज करना। और गैस के एक्सचेंज करने में कौन मदद करता है, ब्लड वेसल्स मदद करता है, कैपिलरी मदद करता है। ओके, बिना किसी देरी किए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप एक लाइक दे दीजिए। हाँ, डायग्राम देखते हैं अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। नजल कैविटी में सांस लिए, नजल कैविटी में आया, इसके बाद फेरिंग्स में आया, लैरिंग्स में आया, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इसी से ना आवाज निकला ओ। ओके, वॉइस बॉक्स में ट्रैकिया में आया, वॉइस बॉक्स के बाद ट्रैकिया में आया, जिसको अपने लोग विंड पाइप भी बोले थे। एंड वॉइस ट्रैकिया में आया, जिसको विंड पाइप बोले थे। उसके बाद ब्रोंकाई, देखिए ये दोनों ब्रोंकाई है, जो दोनों लंग्स में, एक राइट लंग्स में एक लेफ्ट लंग्स में आ गया, ये ब्रोंकाई है। यही ब्रोंकाई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, देखिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो इसी को ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। इस ब्रोंकियोल्स के एंड में सैक लैक ऑर्गन रहता है, उसी को एल्वोलाई बोल। देखिए ये एल्वोलाई है, इसको जूम करके दिखाया गया है माइक्रोस्कोप में, ये एल्वोलाई है। देखिए छोटे मोटे लड्डू अट्टा पट्टा नीक बेजा ठीक है, एल्वोलाई है। तो एल्वोलाई गैस एक्सचेंज करने में मदद करता है।
अब कैसे मदद करता है ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए इसको मिटा दे। अबाउट लंग्स, लंग्स के बारे में देखते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, ये तो सबको पता है, आपको भी पता होगा, बताने का जरूरत नहीं। वी सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड, रिब्स से सराउंडेड होता है। एंड रिब्स फ्रॉम ए केज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रिब केज, एंड रिब्स में केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। ठीक है। ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फ्रॉम द बेस ऑफ द सीट, इसके बेस में लार्ज मस्कुलर डायफ्राम रहता है। इसके बेस में, किसके बेस में? रिब केज के बेस में लार्ज मस्कुलर सी डायफ्राम रहता है। वो उसका क्या काम है डायफ्राम का भाई? डायफ्राम का काम है कि लंग्स को दूसरे ऑर्गन से सेपरेट करना, स्टोमक से सेपरेट करना और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग से लंग्स को सेपरेट करना, यानी कि बचाना। देखिए डायफ्राम, ये डायफ्राम है। ओके, ये डायफ्राम, इधर स्टोमक सब आ गया, यहाँ स्टोमक सब होता है, गॉल ब्लैडर सब होता है। इससे, इस सब से लंग्स को बचाना डायफ्राम का काम है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं इस लाइन में कहा गया डोम शेप डायफ्राम सेपरेट द स्टोमक एंड अदर ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम द चेस्ट कैविटी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैस कैसे एक्सचेंज होता है ये देखते हैं। दिमाग को शांत करके बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Each alveolus is surrounded by tiny blood vessels called capillaries, सभी कैपिलरी से ऐसे ऐसे बंधे रहते हैं, यानी कि देखिए कैपिलरी इसको लपेटे हुआ है। कैपिलरी क्यों लपेटे हुआ है वो देखते हैं। देखिए कैपिलरी गैस एक्सचेंज करने में एल्वेलाई को मदद करता है। इच लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वेलाई, दोनों लंग्स मिलियंस ऑफ एल्वेलाई कंटेन करते हैं, यानी कि दोनों लंग्स मिलियंस ऑफ एल्वेलाई रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। विच प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और ये लार्ज सरफेस एरिया देता है जो गैस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो सके। While inhaling, the oxygen from the alveoli diffuses into the blood in the capillary, जब हम सांस लिए, सांस में क्या था? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा था, तो एल्वेलाई से कैपिलरी में गया ऑक्सीजन एंड कैपिलरी ब्लड को दे दिया एंड ब्लड सेल तक पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ब्लड सेल तक पहुंचाएगा एंड जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ना, वो एल्वेलाई के पास जाएगा एंड एल्वेलाई उसको क्या बोलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेगा भाई तुम्हारा हमारे बॉडी में अभी काम नहीं है, तू अपना झोरा झपटा उठा और पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई काम ही नहीं है भाई अपने बॉडी में, वो तो एक वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो एल्वेलाई आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लंग्स, एल्वेलाई आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लंग्स। लंग्स का कोई पूछेगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप बोलिएगा एल्वेलाई। हाँ ठीक है, आप बोलिएगा एल्वेलाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। ठीक है, और हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल, सेल है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और किडनी का क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका इंतज़ार करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आया मेन पॉइंट जो आप लोगों को बहुत बारीकी से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल में कैसे रेस्पिरेशन होता है। देखे थे कि एल्वेलाई ने ऑक्सीजन किसको दिया था, याद करो। हाँ, कैपिलरी को दिया था, कैपिलरी ब्लड को दिया था। ब्लड कैसे सेल के पास ऑक्सीजन को ले जाएगा, वही इस सेलुलर रेस्पिरेशन बताया गया है। देखिए द ऑक्सीजन दैट इंटर द कैपिलरी, कैपिलरी में आया फ्रॉम द एल्वेलस, एल्वेलाई इंटर द आरबीसी ऑफ ब्लड, आरबीसी में आया। द आरबीसी इज कंटेन प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, आरबीसी एक प्रोटीन कंटेन करता है, उसका क्या नाम है? हीमोग्लोबिन नाम है भाई, उसको शॉर्ट फॉर्म में HB भी बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन। विच बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड करके कंपाउंड बना लेता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हमेशा याद रखिएगा। इन द सेल, सेल में ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और सेल के पास गया ब्लड एंड सेल को बोला भाई लो अपना अमानत
ऑक्सीजन सेल को दे दिया, ऑक्सीजन किसको दे दिया, ब्लड ऑक्सीजन किसको दे दिया, सेल को दे दिया। एंड सेल उसका क्या काम करेगा देखते हैं। सेल यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड सेल फूड को ब्रेक डाउन करेगा ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या सब रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा एंड एनर्जी भी रिलीज होगा, जो अपने लोग दौड़ने के लिए, भागने के लिए, पढ़ने के लिए सब चीज़ में उपयोग करते हैं, विच इज यूज फॉर द मूवमेंट मसल एंड ग्रोथ एंड रिपेयर। ओके, तो बिना किसी सेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या सब हुआ देखिए, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, प्लस क्या प्लस, अरे O2 है, O2 ओके। तो क्या सब आया, CO2 आया प्लस H2O आया कि नहीं आया, प्लस क्या आया, एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। एटीपी अगले क्लास में पढ़िएगा, एटीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है एटीपी का फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, देखिए क्या हुआ, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज हुआ। तो आगे देखेंगे क्या सब होता है। देखिए रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होगा, एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब फूड का ब्रेकडाउन होगा। तब देखेंगे भाई एनर्जी कैसे प्रोवाइड होता है ह्यूमन बींग को, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, मतलब आने वाले स्लाइड में। आगे देखते क्या दुआ है, हाँ वही तो दिया है भाई, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देख लिए जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन हुआ, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोले। देखिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होगा तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। दैट्स क्लियर टू ऑल। एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, फूड कैन आल्सो ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फूड ब्रोकन डाउन होगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी फूड का ब्रेक डाउन होगा तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ओके, विच इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन एग्जिबिटेड इन सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट एंड सर्टेन बैक्टीरिया। यीस्ट में भी एंड सर्टेन बैक्टीरिया में भी रेस्पिरेशन होता है। कौन रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन में होगा, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में भी रेस्पिरेशन होता है। कैसे, ऐसे अपने लोग बहुत विगरस एक्सरसाइज एकदम लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, मान के चलिए आप डांस कर रहे हैं तो उसमें डांस करके बैठते हैं तो आपका शरीर दुखने लगता है ना, तो वही ऑक्सीजन का वहाँ कमी हो गया, आपके मसल्स में ऑक्सीजन का कमी हो गया और वहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन हुआ तो वहाँ लैक्टिक एसिड बन जाता है, वही दर्द करते रहता है। मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है तो वही दर्द करता है, उसी के कारण दर्द करता है। तो उसे लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी के लिए वहाँ दर्द करने लगता है, वहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रोकन डाउन होता है। तो इसी के साथ ख़त्म हो गया अपना ये रेस्पिरेशन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो अपने यानी कि हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और आप बताइए कि हम कौन वीडियो बनाएं, हम उसी वीडियो पे आपको वही वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपके हिसाब से। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए अब आप देखिए, आप जब पढ़ने बैठे ना तो पेन कॉपी लेके बैठे, अगर कोई इम्पोर्टेंट हो तो उसको लिख ले। ओके, वैसे तो सभी तो इम्पोर्टेंटे होता है। बाय बाय, चलिए आते हैं घूम के।